हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक और फुल एनालिसिस वीडियो आपके लिए। और आज का जो स्टॉक है वो है अरविंद फैशन। अरविंद फैशन ब्रांडेड एप्पल, फुटवियर, इनरवियर एंड अदर एसेसरीज में ट्रेड करते हैं। ये कुछ ब्रांड्स के इनके पास लाइसेंस है और कुछ इनके खुद के हैं। ये ईबीओज के थ्रू और एमबीओज के थ्रू बेचते हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी इनकी खुद की वेबसाइट भी है और दूसरी वेबसाइट्स जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और अमेज़न, इनके थ्रू भी ये अपने ब्रांड्स सेल करते हैं। इनके ब्रांड्स की बात करें तो यूएस पोलो है, ये नंबर 1 कैजुअल ब्रांड है इंडिया में। फ्लाइंग मशीन है, ये जो टॉप के जीन्स के प्लेयर हैं उनमें आता है। एरो है, जो टॉप 5 फॉर्मल बियर ब्रांड है। टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लाइन नंबर 1 एंड नंबर 2 है ये इंडिया में सुपर प्रीमियम कैजुअल्स में। और एक सेफोरा करके है इनका ब्रांड। ये वुमन कॉस्मेटिक्स जैसे मेकअप और हेयर प्रोडक्ट्स ये सब है इनके पास। ये भी नंबर 1 ब्यूटी रिटेलर है इंडिया में। ये सब है इनके ब्रांड्स और ये बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स ब्रांड एम्बेसडर हैं इस वक्त इनके। अरविंद फैशन है जो ये डीमर्ज हुआ था 2019 में अरविंद लिमिटेड से। और एक और कंपनी थी अनूप इंजीनियरिंग, जो लिस्टिंग थी ये इनकी 590 रुपीज के आसपास हुई थी, जबकि जो ओरिजिनल कैलकुलेटेड प्राइस था वो 1200 के आसपास था। लेकिन ये लिस्ट हुआ 590 के आसपास। खूब हंगामा हुआ। कंपनी के जो बड़े शेयर होल्डर्स थे वो तो कोर्ट में भी मूव कर गए थे उसके बाद। और नेक्स्ट कुछ दिन में फिर ये अपर सर्किट हुआ 1000 के आसपास गया, लेकिन वहाँ पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से ये नीचे ही आ गया था। तो अभी कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं। जो करंट कंडीशंस चल रही है कंपनी में वो क्या है। 2-3 साल पहले कंपनी पे 1200 करोड़ का डेट था। वहां से कंपनी ने टर्न अराउंड किया, अंदर का जो सिस्टम था उसको चेंज किया और एक राइट्स इशू लाए 400 करोड़ का, जिससे धीरे धीरे अब इन्होंने 2-3 सालों में ये डेट कम करके अब ये 400 करोड़ से कम तक ले आए हैं इसको। कंपनी अभी तक तो लॉस मेकिंग थी, लेकिन अब लास्ट जो 12 मंथ्स हैं उसमें ये प्रॉफिट में आ चुके हैं। वो डेट कम हुआ तो उससे इंटरेस्ट का जो कॉस्ट था वो कम हुआ है और अब प्रॉफिट्स दिखने लगे हैं, आगे जाके बेहतर करेंगे। टोटल कंपनी के पास 15-16 ब्रांड्स थे, लेकिन ज़्यादातर उनमें से लॉस मेकिंग थे, तो उनको धीरे धीरे कंपनी ने बेच दिया और लास्ट अब ये 6-7 ही ब्रांड अपने पास रखे हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं, जहाँ बहुत पास हैं प्रॉफिट करने के। यूएस पोलो इनका बड़ा ब्रांड है, ये सबसे बेहतर जा रहा है, प्रॉफिट मेकिंग है। एरो है जो लॉसेस चल रहे थे इसमें, वो इसको टर्न अराउंड किया गया है, अभी ये बहुत पास है प्रॉफिट मेकिंग के, जल्दी ही ये प्रॉफिट्स देने लगेगा। तो इन कंपनीज में क्या होता है कि ये अपना जो एक स्टोर खोलते हैं तो वो स्टोर का जो रेंट, वो एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह रहती है ना, तो उसके लिए एक मिनिमम लेवल रहेगा जो सेल्स का आना चाहिए, उसके बाद ही कंपनी वहां से पैसा बना पाएगी। वरना जो प्रॉफिट होता है ना वो वहाँ के जो रेंट है, जो सैलरी है, उन्हीं में चला जाएगा और वहां से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो वो एक लिमिट जो रहती है ब्रेक इवन की, उसके क्रॉस करेंगे तभी आप प्रॉफिट मेकिंग होंगे। तो ये कंपनी बोल रही है ब्रेक इवन के ये बहुत पास हैं और नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं कि हम ब्रेक इवन के ऊपर चले जाएंगे तो बड़े प्रॉफिट्स आएंगे, क्योंकि ब्रेक इवन के ऊपर प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी में पॉजिटिव क्या है। लास्ट 2-3 साल के स्ट्रगल के बाद अभी कंपनी ट्रैक पे आ रही है, बेटर हुआ है बिजनेस और मैनेजमेंट की तरफ से अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं इसको बेहतर करने के लिए। अब कोविड के बाद जो पेंट अप डिमांड थी वो बढ़ रही है। कोविड में ज्यादातर लोग घर पे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो अभी वो दोबारा से जैसे ही लॉकडाउन खुले हैं उसके बाद दोबारा से बाहर जाना जैसे ही शुरू हुआ है, तो उससे दोबारा क्लोज की डिमांड बढ़ रही है। लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था कंपनी का वो 3000 करोड़ का था और इस बार का टारगेट 4000 करोड़ का लेकर चल रहे हैं, जो अचीव होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर का जो रेवेन्यू था वो हाईएस्ट एवर सेल्स रही हैं इनकी, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इन्होंने पॉजिटिव अचीव कर लिया है। इसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई स्कीम्स आ रही हैं, तो इसमें 10,000 करोड़ का टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फंड इशू हुआ है। ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इसके लिए। आगे कंपनी बोल रही है कि 15% पर एनम की ग्रोथ से हम ग्रो करेंगे रेवेन्यू को, और इसमें कंपनी ने न्यू वेयर हाउसेज खोले हैं ताकि जो डिमांड में फ्लक्चुएशन आ रही है तो उसको टैकल किया जा सके। और अभी ऑनलाइन मार्केट की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो रही है इंडिया में, तो उससे सेक्टर को ग्रो करने का और मौका मिल रहा है, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। और आगे ग्रोथ के लिए ये 150 स्टोर्स न्यू ओपन करेंगे, और जो इस क्वार्टर में इनका सेल्स का
परफॉर्मेंस रहा है तो आप देख सकते हो कि पावर ब्रांड्स हैं जो बड़े, वो भी अच्छी ग्रोथ दिखाए हैं और इमर्जिंग ब्रांड्स भी अच्छी ग्रोथ से ग्रो किए हैं। और एबिटा मार्जिन्स देखें तो 11.5 पे आ चुके हैं 8.9 से ईयर ऑन ईयर। और अब कंपनी इंटरनल सिस्टम को, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, इसको बेहतर कर रही है। डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज ये कम किए गए हैं और इससे अब अच्छा कैश फ्लो आ रहा है कंपनी के लिए और उस कैश को बेहतर यूज कर पाएंगे आगे। और इससे वर्किंग कैपिटल भी बेहतर होता है तो बैलेंस शीट भी स्ट्रांग होगी। और आगे कंपनी ग्रोथ पे ही फोकस रखेगी अपना अभी, और जो सेकंड फोकस होगा वो प्रॉफिटेबिलिटी बेटर करने का और आरओसी वगैरह बेहतर करने का होगा। आगे का कंपनी जो रिटेल नेटवर्क है वो एक्सपेंड करेगी और टायर 3 एंड 4 सिटीज में जाएंगे अब ये छोटी सिटीज में, और ये फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू जाएंगे, वो थोड़ा बेहतर रहता है कंपनी के लिए। देखिए अभी कंपनी लॉस मेकिंग है। लास्ट 12 मंथ्स में इसने प्रॉफिट ज़रूर दिखाया है, लेकिन अभी भी हम इसको पी रेशो से वैल्यू नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसको हम सिमिलर कंपनी से कंपेयर कर लेते हैं और सेल्स टू मार्केट कैप के मेथड से इसको हम वैल्यू करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलर कंपनीज हैं जो, जैसे ट्रेंट है, इसकी जो सेल्स है 6,500 करोड़ की और मार्केट कैप है वो 52,000 करोड़ है, ये 8 गुना है सेल से। ऐसे ही वेदांत फैशन है, इसकी सेल्स 1200 और मार्केट कैप 34,000 करोड़, ये 28 गुना है सेल से। ऐसे ही आदित्य बिरला फैशन, वो 8,000 की सेल्स और मार्केट कैप 30,000 करोड़, और गो फैशन 401 की सेल और 6,300 करोड़ का मार्केट कैप, जो कि 15 गुना है। तो इन सब को अगर हम अरविंद फैशन से कंपेयर करें और देखें तो इनकी सेल्स है 3,000 करोड़, और बाकियों को देखते हुए अगर हम इसको 4 गुना पे भी वैल्यू करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 12,000 करोड़ के आसपास का होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 4,300 करोड़ है। ये बहुत 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 कम है। और अगर ये कंपनी लगातार प्रॉफिट शो करती है ना नेक्स्ट ईयर के लिए या कुछ क्वार्टर्स के लिए, तो इसकी री रेटिंग हो सकती है और ये 2-3 गुना तो आराम से हो सकता है यहाँ से। अब जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस कंपनी के लिए, उन पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो डेट है, जो काफ़ी कम कर दिया है वैसे कंपनी ने, लेकिन अभी भी काफ़ी है। इसके चलते इंटरेस्ट कॉस्ट बनी रह सकती हैं ज़्यादा, ये नेगेटिव पॉइंट रहेगा। और इसी के साथ जो रिटेल कॉस्ट हैं वो भी। और नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी को कंपटीशन काफ़ी मिल रहा है क्योंकि इसमें और भी बड़े प्लेयर्स हैं, तो इस सेक्टर में कंपटीशन तो है। नेक्स्ट है, इस सेक्टर में जो सभी को इन्वेंट्री का बहुत इशू रहता है, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रहती है इन सभी के पास, तो ये भी एक इशू रहता है इसमें। और अभी जो इन्फ्लेशन के चलते जो रॉ मटेरियल है, अभी की जो कॉटन कैंडी के प्राइसेस हैं वो 40,000 से बढ़कर 2 साल में 1 लाख तक आ चुके हैं, तो ये बड़ा इशू है कंपनी के लिए। अभी जो कोविड के बाद का कस्टमर्स का शॉपिंग का पैटर्न है ना, वो थोड़ा चेंज हुआ है। मोस्टली अब शॉपिंग ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन शॉपिंग, सपोज आप मिंत्रा पे आप कोई आइटम देख रहे हैं तो उसी के साथ में ना सिमिलर आइटम्स जो और ब्रांड्स की हैं वो प्रोडक्ट्स भी दिखाए जाते हैं। तो वहाँ से ना जो ब्रांड लॉयल्टी थी वो कम हुई है, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट किसी और कंपनी का कस्टमर को अगर अट्रैक्ट करता है तो कस्टमर उसकी तरफ जाता है, तो इससे ब्रांड लॉयल्टी कम हुई है अब, स्पेशली कोविड के बाद। आगे चलकर जो ज़्यादा सीरियस इशू हो सकता है कंपनी के लिए वो ये है, किसी ब्रांड के लाइसेंस के लिए जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं अगर वो नहीं मीट कर पाती है कंपनी, जहाँ किसी और रीज़न के चलते इनका लाइसेंस रद्द किया जाता है, तो ये बड़ा इशू हो सकता है आगे। और एक और है, अगर इंडिया चाइना का जो ट्रेड डिस्प्यूट है, अगर इसमें कोई एस्केलेशन आती है, अगर इंपोर्ट्स चाइना से बंद हो जाते हैं, जहाँ कोई बड़ा इशू आता है, तो भी ये कंपनी को अफेक्ट कर सकता है। जैसे आपको पहले मैंने बताया ही है कि कोविड के चलते काफ़ी लॉसेस हुए हैं और उसके बाद कंपनी अभी सिर्फ लास्ट 12 मंथ से प्रॉफिट में आई है, तो इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है। पेपर पे तो ये बिल्कुल ही जीरो हैं, तो इनको अभी हम इग्नोर करेंगे। लेकिन जो कंपनी ने लास्ट 2 साल में इम्प्रूवमेंट दिखाई है अपने बिजनेस में, उसका इफेक्ट शेयर प्राइस में देखने मिल रहा है। जैसे कोविड की फॉल के बाद 1-1.5 साल कंपनी का शेयर नीचे ही रहा, वहाँ पे बेस बनाने के बाद उसने ब्रेकआउट दिया
किया और अब इसने दोबारा से 1 साल से कंसोलिडेट किया है और अब एक ब्रेकआउट आया है और उसके बाद अब रीटेस्ट कर रहा है। और जैसे हमें पता है कि अभी हमारी मार्केट की कंडीशंस भी बेहतर हैं और निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, तो इस सब के चलते शायद यहाँ से ये अच्छा मूव दे। तो आप एक स्टॉप लॉस जो कि मस्ट है, जो आपको कंफर्ट दे, जो आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अच्छा रहे, उसके साथ इसमें एंट्री लें। और मैं इसमें भी मैं पोजिशनल एंट्री को ही प्रेफर करूंगा और आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका 5% से ज्यादा इसमें ना इन्वेस्ट करें और होप आप इसमें अच्छा पैसा बना पाओगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू और आगे हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही और वीडियोस हम अब लाते रहेंगे रेगुलरली। थैंक यू।